हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अनीस सर के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम आपका लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, जो क्या है, अ लेटर टू गॉड। चलिए, आज का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। बोला गया है कि वो जो लेंचो होता है वो क्या करता है, रिगार्डेड मतलब क्या होता है गाइस, रिगार्डेड मीन्स होता है सा करना, देखना। ठीक है, उसने देखा, क्या देखा, अपने पके हुए कॉर्न की खेत को देखा। ठीक है, संतुष्ट भाव से। विथ इट्स फ्लावर, उसमें क्या लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। ठीक है, बट लेकिन अचानक से क्या होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। लेकिन अचानक से जो है तेज हवाएं बहना स्टार्ट हो जाती हैं। टू ब्लो एंड अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वर्षा के साथ जो है तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं एंड जो ओले होते हैं, हेल स्टोन्स होते हैं, वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं गाइस। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कल, हमने यही देखा था कि जो लिंचो होता है वो पानी की उम्मीद कर रहा होता है, तो पानी तो गिरता है, बट उसके साथ क्या है कि जब लिंचो अपने खेत की तरफ देखता है तो तेज हवाएं वहां पे चलने लगती हैं और वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो है लेंचो क्या बोलता है कि ये जो हेल स्टोन्स हैं, ये वास्तव में क्या दिख रहे हैं, ये न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं, ये नए नए सिक्के हैं चांदी के। ठीक है, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। वो बोलता है कि जो लेंचो के बच्चे होते हैं वो रेन में अपने आप को भिगोते हैं, एक्सपोज करते हैं। ठीक है, एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो बाहर जाते हैं क्या करने के लिए, जो वो हेल स्टोन्स होते हैं जो एकदम मोती की तरह, है ना, टूटे हुए थे, उसको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर की ओर जाते हैं। कौन, लेंचो के जो बच्चे होते हैं। गाइज, ये स्लाइड आपको क्लियर होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो बोलता है कि यह बहुत ज्यादा हमारे साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी कि उस आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली। क्या कहा लेंचो ने कि हमारे साथ तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ, यानी लेंचो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सब जल्द ही गुजर जाएगा, यानी ओले गिरना जो है वो बंद हो जाएंगे। बट क्या ऐसा होता है क्या, देखो गाइस, इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन इट मतलब यहाँ पे क्या है, इट मतलब यहाँ पे गाइस हेल स्टोन से है ना, जो वहाँ पे हेल स्टोन्स गिर रहे थे, जो हवाएं बह रही थी, उनसे मतलब है। तो जो हेल स्टोन्स होते हैं वो पास नहीं होते हैं जल्दी। ठीक है, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले होते हैं वो घरों पर गिरते रहे, गार्डन में गिरते रहे, द हिल साइड, है ना, हिल साइड में गिरते रहे, पहाड़ियों पे। ठीक है, कॉर्न फील्ड पर भी गिरते रहे, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में जो है 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा खेत किससे कवर कर दिया गया हो, साल्ट से। साल्ट यानी क्या होता है, नमक। तो जो ओले थे ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में गिरे थे और उसका जो पूरा खेत था वो ऐसे लग रहा था मानो उसको साल्ट से कवर कर दिया गया हो, है ना। ये भी स्लाइड आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। आगे यहाँ पे बोला गया है नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। वहां पे बोला गया कि पेड़ों पर कोई भी पत्ते रिमेन्ड नहीं थे, यानी कि बचे हुए नहीं थे, है ना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। कॉर्न मतलब वही आप जानते हो ना, लिंचो का जो फसल था कॉर्न का। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो प्लांट्स थे उससे फूल जा चुके थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस।
तो यहाँ पे बोला गया है लेंचो की जो आत्मा थी, यानी लेंचो पूरी तरीके से दुखी हो गया था, लेंचो की आत्मा दुख से भर आई थी, ये कहने का मतलब है गाइस। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो बोलता है लेंचो कि हमारे पास तो इस साल कोई भी फसल नहीं है, कोई भी कॉर्न अब बची नहीं है हमारे पास। द नाइट वॉज अ सारोफुल वन। वो जो रात थी ना लेंचो के लिए और लेंचो के परिवार के लिए, वो दुख भरी रात थी गाइस। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लेंचो क्या बोल रहा है कि जो हमने इतना सारा है ना काम किया, वो अब कोई मतलब का नहीं रहा ना, किसी मतलब का नहीं रहा, वो सब खत्म हो गया। There's no one who can help us। लेंचो यहाँ पे बोल रहा है कि इस पूरी घाटी में केवल लेंचो का एक अकेला ही घर है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हाँ, चलो आगे देखते हैं। We will go hungry this year। वो बोलता है कि हम इस साल क्या करने वाले हैं, इस साल हम भूखे ही रहने वाले हैं। हाँ, हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। चलो आगे है। When the storm had passed। जब जो है स्टॉर्म यानी कि जो आंधी तूफान थे, ओले थे, वो गुजर गए, जब वो गुजर गए, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वो क्या होता है, अपने खेत के मध्य में, मिडिल में खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने सन्स से कहता है, पुत्रों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लुकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। है ना, कि प्लेग ऑफ लुकर्स, प्लेग ऑफ लुकर्स मतलब क्या होता है, प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब होता है गाइस टिड्डियों का दल। आपने देखा होगा टिड्डियां, ठीक है, टिड्डियों के दल को यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लेग ऑफ लोकट्स। तो लेंचो बोल रहा है कि प्लेग ऑफ लोकट्स आ जाता, टिड्डियों का दल भी आ जाता, तो इसे कहीं ज्यादा छोड़ के जाता, यानी कि हमारी ये जो पूरी फसल बर्बाद हो गई, इससे तो कहीं ज्यादा बच ही जाता। बट इस ओले ने, इस स्टॉर्म ने तो पूरा ही खत्म कर दिया, है ना। चलो आगे देखो क्या है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग ना, इस ओले ने तो पूरी तरीके से मेरी फसल को बर्बाद कर दिया, ऐसा लेंचो बोल रहा है। आगे देखिए, आगे क्या है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस। लेकिन वहां पर जो सोलिटरी मतलब क्या होता है, सोलिटरी, सोलिटरी मतलब होता है लोनली, केवल अकेला घर था लेंचो का, अकेला बोल सकते हो। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में रहने वाले, जो अकेला घर था उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों के दिल में क्या बोला गया कि, लेकिन जो उस घाटी के मध्य में रहने वाला अकेला घर था, उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों के दिल में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक अकेली होप थी, उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे हेल्प, गॉड से, भगवान से जो है हेल्प करने की उम्मीद केवल बची थी उन सभी के दिल में। डोंट बी सो अपसेट। लेंचो अपने परिवार को दिलासा यहाँ दिला रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, कि परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यहाँ तक कि हमारा पूरे तरीके से हमारी फसल बर्बाद हो गई है, हमें पूरे तरीके से नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और लोगों का भी यही कहना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात जो है लेंचो और केवल उसी अकेली होप के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान से जो है हेल्प। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, है ना, जिनकी आंखें, जैसा कि उसको बताया गया था, उसको सिखाया गया था कि जो भगवान होते हैं वो हर जगह हैं, उनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, ना, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि किसी के अंतर मन में क्या चीजें चल रही हैं, है ना, वो चीजें भी भगवान देखते रहता है। तो क्या करेगा भगवान, हमारी मदद करेगा। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पे बोला गया है कि लेंचो जो था ना, वो आदमी के रूप में एक ऑक्स था। ऑक्स मतलब बैल,
ना। यहाँ पे लेंचो को वेल के रूप में क्यों कंपेयर करा गया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है लेंचो अपने खेत में ना बहुत मेहनत करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। वो अपने खेतों में एनिमल की तरह जो है काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन वो कैसा था? पढ़ा लिखा था, वो लिखना जानता था। भले हुए खेतों में काम करता था लेकिन वो लिखना जानता था। गाइस यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जो भी वर्ड्स मीनिंग है उनको तैयार करिए, और आगे की क्लास हम कल करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। गाइज वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, और ऐसे ही जो है आपके सभी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।